हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का एसएससी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो जीडी वाला है वो बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। लगातार उसी से संबंधित तैयारी आप सभी को करवाई जा रही है। कल हम लोगों ने जिस प्रैक्टिस सेट की चर्चा किया था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपके आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्ट है और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति से और बनने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन पर हम लोग अपना फोकस करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने हर दोस्त, हर भाई, हर बहन तक शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। प्यारे साथियों, यहाँ वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं है जो कभी नहीं आए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? आप सभी को बताना है। तो जो उस समय का तात्कालिक कारण था वो सभी को पता है कि जो है वो क्या था, सैनिकों में असंतोष की भावना का होना। यही आपका तात्कालिक कारण है या सैनिक असंतोष आप सभी कह सकते हैं। देखिए, कारण तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस समय था वो था सैनिक असंतोष। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या आप सभी को पता है? तो तात्या टोपे का मूल नाम आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। कई बार कई एग्जामों में इनके नाम का प्रश्न आया हुआ है। तो रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33। इन कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके राइट जवाब देना है। एक बार आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं उत्तर की ओर। चलिए, कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है, सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत के रूप में किया था। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये आपके कोई और नहीं, आरसी मजूमदार जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई को हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन से हैं? मुंशी जीवनलाल हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी हैं, सर सैयद अहमद खां भी हैं, मुहिउद्दीन भी हैं। सभी उस समय के समकालिक इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कोई और नहीं था, सभी को पता होना चाहिए, वो आपके तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आप सभी को 38 का राइट जवाब देना है। तो वो था चित्तौड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39। कथन ए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। आप सभी को कमेंट करके बताना पड़ेगा राइट जवाब क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए हाँ, एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये पहला तो आपका से प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। सभी को पता है, दो वर्ग ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था, शिक्षित और मध्यम वर्ग ने। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कह रहा है आर कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये गलत है। तो आपका ए सही, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 कह रहा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 40 का राइट जवाब देना है। तो ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ कथन है, याद रखिएगा। आप सभी को कूट दिया गया है और कूट मिलाना है। पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आप सभी को सुमेलित करना है। कह रहा है ग्वालियर व कालपी का क्षेत्र किसका था? तो ग्वालियर व कालपी का क्षेत्र जो है आपका तात्या टोपे का था। इलाहाबाद व बनारस का क्षेत्र किसका था? तो वो लियाकत अली का था। और फैज़ाबाद का क्षेत्र किसका था? तो सभी को पता है मौलवी अहमद उल्ला शाह का था। और जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, बाबू कुंवर सिंह थे। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, वो थी 12 मई 1857। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए ऑप्शन भी आप सभी देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर से किसने? तो देखिए फतेहपुर से आपके अजी मुल्ला ने ही जो है नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह, याद रखिएगा मथुरा की देवी आपको याद रहेगा। संभल से सुरेंद्र साई, सा से संभल, सा से सुरेंद्र साई। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। सभी के सभी आपके मैच हैं। अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने प्रदान किया था? बख्त खां ने सैन्य का नेतृत्व प्रदान किया था, याद रखिएगा। किसने? बख्त खां ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुमेलित करना है, यहाँ भी आपको 45 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए आते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते और 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। दिल्ली में दमन करने वाले आपके निकलसन व हडसन हैं। कानपुर में हैवलॉक व कैम्पबेल हैं। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज हैं। और इलाहाबाद में कर्नल नील है। ह्यूरोज का एक कथन बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था झांसी की रानी क्योंकि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द थी। ये कथन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर व विंसेंट आयर को जाता है। जब जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दमन करने पहुंचते हैं टेलर व विंसेंट आयर, और इन्होंने ही क्या किया था? वहां पर दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 47 पर कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो वो था निकलसन। आपका याद रखिएगा, निकलसन की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? ऐसे याद रखिएगा, जो आपके हैवलॉक महोदय हैं वो लखनऊ में लॉक हो गए। ला से लखनऊ, ला से लॉक। ठीक है, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो सभी को बताना है, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था, याद रखिएगा। फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम आपको जो है इसको सॉल्व करवाते हैं। कह रहा है 1857 की क्रांति के स्वरूप में व्यक्ति विचार और विचारक सैनिक विद्रोह लॉरेंस ने माना है। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली ने माना है। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउट्रम ने माना है। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने माना है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो किसने दिया है आपको बताना है, वीडी सावरकर ने। ठीक है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ 50 का राइट जवाब यही वाला होगा, नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, सारे मिले हुए हैं क्रम से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्र विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ये कथन किसका है? एस एन सेन। 1857 इनकी पुस्तक है और ये एक सरकारी इतिहासकार भी हैं, याद रखिएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहने वाले कार्ल मार्क्स थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54, आपका देखिए 54 फिर आपका कूट है। एक बार आप लोग अच्छे से सारा ऑप्शन देख लीजिए, फिर हम इस कूट को करवाते हैं। चलिए, आपको पुस्तक और लेखक से मैच करवाना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 कार्ल मार्क्स की है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां की है और ये पहली पुस्तक भी है जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर की है और 1857 एस एन सेन की है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको मैच कराना है और मैच करा करके राइट जवाब देना है। करा जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? आप सभी को बताना है। तो जो सहयोग करने वाले थे वो थे सिख, गोरखा और पठान थे, याद रखिएगा। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 56 पर चलते हैं। कह रहा 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो आपको बता दें मेवाड़ के राजा जो हैं उन्होंने अंग्रेजों की मदद बिल्कुल नहीं किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? आप सभी को बताना है। कुंवर सिंह नहीं, नाना साहेब ये भी नहीं थे, वो थे आपके तात्या टोपे। अपने मित्र के विश्वासघात से इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद इनको फांसी दी जाती है। 58 करा किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो वो कोई और नहीं थे, आपके बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने एक कुशल नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाया था, याद रखिएगा। 59 पर चलते हैं। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो देखिए इनको हुमायूं की कब्र से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं की कब्र से इनके ही एक रिश्तेदार ने इनका भंडा फोड़ दिया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इनको रंगून भेजा गया और 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये भी आप लोग जानते रहिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो कोई और नहीं था, कैंपबेल था। किसने सर्वाधिक जगहों पर इसने ही क्या किया था? विद्रोह का दमन किया था। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, कैम्पबेल। जो बेल है वो ज़्यादा बसता है, जो ज़्यादा बसता है वही ज़्यादा जगह क्या करेगा? दमन करेगा। तो आप सभी को ऐसे याद रखना है। किसने? बेल। ऐसे याद रखिएगा, जब बार बार बेल बजती है तो कई जगह उसने क्या किया था? दमन करने का काम किया था। इसकी ट्रिक है बेल। अगला क्वेश्चन है 62 करा निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अर्थात वो आपका था मद्रास। दक्षिण भारत का क्षेत्र है मद्रास, जो आपका 1857 की क्रांति से अछूता रहा। अगला क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी? ऊपर ही बताया था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था या उसका निशान क्या था? तो सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन, कमल एवं चपाती। चपाती का संबंध किससे है? रोटी से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग से संबंधित है। आपको 65 का राइट जवाब देना है। पहले आप लोग जल्दी से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन
चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, तीनों नेपाल भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो वो आपका कोई और नहीं था, जीनत महल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 आपका फिर से सुमेलित करने वाला है। आप सभी को सारा ऑप्शन देख लेना है और राइट जवाब देना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष, खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 4 से 6, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 8 से 9, 1808 और 9 हो जाएगा। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29, और लास्ट आपका गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। ये पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, सभी का सभी आपका सुमेलित है। 68 एक बार फिर से आप सभी को सुमेलित करना। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग, चलते हैं 68 पर। कह रहा है रमोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 25-26, गडकरी विद्रोह 1844 और आपका सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। ये भी आपका मैचिंग में ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कैनिंग उस समय वायसराय था जिसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में उद्घोषणा पत्र को पढ़ा था, याद रखिएगा। और इलाहाबाद एक दिन के लिए राजधानी भी बनी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयनित किया। तो कहाँ से? तो वो चयनित किया था, आप सभी को पता होगा कि उन्होंने जो क्षेत्र रखा था वो था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 71 का राइट जवाब देना है। किसने किसने अपना जीवन खोया है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। निकलसन महोदय तो दिल्ली में अपना जीवन खोए थे। कहाँ खोए थे? दिल्ली में खोए थे। जबकि नील, मेजर हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 72, कह रहा आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो आरसी मजूमदार नहीं है आपके, वो हैं आपके वीडी सावरकर, याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? आपको 73 का राइट जवाब देना है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही तो गलत है, यही राइट जवाब हो जाएगा। इन्होंने तो ही समर्थन नहीं किया, अगर ये समर्थन किए होते तो भारत बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस एन सेन है। इनकी पुस्तक का नाम है 1857। देखिए पहले चर्चा की गई थी जो है आपके आरसी मजूमदार जी से, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है सरकारी पुस्तक नहीं लिखेंगे, अर्थात इन्होंने कहा कि हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे। ठीक है, जब इन्होंने मना कर दिया कि हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे तो इनके स्थान पर फिर एस एन सेन जो है इनको ऑफर किया जाता, और ये जो है फिर आगे चल करके सरकार के माध्यम के अनुसार इन्होंने इतिहास लिखा और ये सरकारी इतिहासकार के रूप में जाने गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? आप सभी को बताना है। तो नाना साहब थे, मौलवी लियाकत अली थे, तात्या टोपे थे, अजीमुल्ला थे। 1857 में इलाहाबाद में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सभी को जल्दी से बताना है। तो मौलवी लियाकत अली ने प्रदान किया था, जहां का दमन करता था नील। नील ने क्या किया था? दमन किया था, और बहुत ही बर्बर तरीके से दमन किया था। इतिहास में इस बर्बरता दमन को बहुत ही क्रूर दमन के रूप में याद किया जाता है। इसने क्या किया था? लोगों को पेड़ों के साथ सिलवा दिया था, इतना क्रूर तरीके से वहां पर दमन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक इसी के साथ पूरा हो गया। इस 1857 की क्रांति से संबंधित प्यारे साथियों लगभग आप सभी ने 75 क्वेश्चन किए हैं।
और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सभी इन 75 प्रश्नों को 2-3-4 बार लगातार इस वीडियो को देख करके रिवाइज कर लेंगे तो यकीन मानिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति से बनने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी रेंज से बाहर होगा। लेकिन आप सभी को पता है बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। इसके बाद की वीडियो जो हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास से ही शुरू करेंगे, वो है गांधीवादी चरण। और आपको अब पॉलिटी की भी क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। साइंस की मिल ही रही है, पॉलिटी की भी मिलने लगेगी, ज्योग्राफी की भी चल रही है। और आज की बाद इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो आपकी पॉलिटी की ही वीडियो होगी। पॉलिटी के बाद फिर आपको ज्योग्राफी मिलेगी, फिर आपको जो है साइंस मिलेगी। तो एक टाइम टेबल का शेड्यूल हम आपका बना देंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे कि आपको किस दिन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उस शेड्यूल को आप सभी को एक यूट्यूब में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस दिन आपके इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, मेहनत करते जाना है, एक दिन सफल होकर के वर्दी पहनना है प्यारे दोस्तों। इसी जज्बात, इसी जुनून के साथ चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और कल मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।